बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग बहरिया यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं कि बहरिया यूनिवर्सिटी ने अपने तमाम प्रोग्राम्स का आगाज कर दिया है। तमाम कैंपसेस ने उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या मेरिट है और कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके ही बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की सर्विस शुरू की है। पाकिस्तानी इंटरनेशनल लेवल किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। हम आपको ऑनलाइन अप्लाई के साथ साथ डिफरेंट बैंक चलान भी सर्विसेज देते हैं कि बैंक का चलान भी आप यूनिवर्सिटी का या जॉब का कोई भी हो, आप घर बैठे ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंट ईसीएस भी करना तो वो भी हम आपको घर बैठे ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। तो अगर आप ये सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, तमाम इन्फॉर्मेशन को हासिल करें। अब बात ये करते हैं कि आपने अगर सर्च करना बहरिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, तो आपने सिर्फ सिंपल सर्च करना है बहरिया यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आगे इस्लामाबाद कैंपस है, यहाँ पे कराची कैंपस है, यहाँ पे लाहौर कैंपस, यहाँ पे स्प्रिंग 22 के एडमिशन का आगाज है। यहाँ पे आपने स्प्रिंग एडमिशन ओपन स्प्रिंग 22 यहाँ पे क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उनका पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट स्टेप्स हैं, आपने स्टेप्स को लाजमी फॉलो करना है। यहाँ पे अगर फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता कि फीस स्ट्रक्चर क्या है और मेरिट क्या है। तो आपने फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल लाजमी देखना है। उसके बाद अगर आपने फीस स्ट्रक्चर देखने के बाद एडमिशन कोटा भी देख लेना है, प्रोसीजर देख लेना है। अगर ये आप नहीं देखना चाहते या एग्जामिनेशन एंट्री टेस्ट के हवाले से जानना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद डिटेल आती है हमारे बाद में। यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑफर कौन कौन से प्रोग्राम है और स्कॉलरशिप कौन कौन से लोगों को ऑफर होती है और कौन कौन से लोगों को ऑफर नहीं होती, यहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। नीचे आ जाए, यहाँ पे रैंडम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपके सामने मेंशन है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आगे हर प्रोग्राम का, अंडर ग्रेजुएट का, यहाँ पे सारा कुछ मेंशन है। अब आपने अप्लाई करना है उसके लिए, एडमिशंस के लिए, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर क्लिक कर लेना और सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना नेम इंटर कर लेता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है, तो मैं रिजल्ट कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नेम इंटर कर लेता हूँ। अब ईमेल बात आती है, आपने ईमेल वो यूज करनी जो आपके यूज में हो। बाज़ कैंडिडेट ईमेल वो लगाते हैं जो उनको यूज में भी नहीं होती और बाज़ उनको फिर प्रॉब्लम होती है। तो आप ईमेल वो यूज करेंगे जो आपके इस्तेमाल में हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आई एम नॉट रिमोट पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पोर्टल वो ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ओके हो जाएगा। लाइक एग्जांपल के तौर पर मैं इसको लेके चलता हूँ दूसरे पोर्टल पे। यहाँ पे ये मेरा जो ब्राउजर है ये थोड़ा सा वर्क नहीं करता है, मैं इसको इस साइड पे लेके जाता हूँ। तो आपने भी इस बात को मद्देनजर रखना है। सेम पोर्टल आपके सामने मैं ओपन कर रहा हूँ, आप अभी इसको देखें, ठीक है। जैसे इसके पे पोर्टल पे आ रहा हूँ, आपके सामने यहाँ पे फॉर्म ओपन हो गया। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं अपना नेम मेंशन करता हूँ मुदस्सिर, यहाँ पे ईमेल मेंशन और कर आप अप्लाई, जो भी मेरी ईमेल व्हाटएवर मैं यूज करता हूँ वो आप यहाँ पे यूजर करेंगे। एग्जांपल के तौर पे ये चीज और यहाँ पे आ गया, ठीक है, gmail.com। और यहाँ पे अगर आपकी ईमेल नहीं बनी है तो आप न्यू ईमेल बना लें, इट्स बेस्ट, क्योंकि आपने आगे यूनिवर्सिटी में यूज करना है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करें। जैसे रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल जो है वो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। वो कह रहा है प्लीज चेक योर ईमेल इनबॉक्स। अब मैं अपनी ईमेल इनबॉक्स चेक करता हूँ कि मेरे ईमेल इनबॉक्स में क्या क्या मैसेज आया, क्या यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन सी डिटेल आई है। यहाँ पे वो मैं आपसे चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए मैं ईमेल ओपन करी है और यहाँ पे बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे यूजर कोड और पासवर्ड आया होगा, वो मैं उसको देख लेता हूँ कि क्या मुझे रिसीव हुआ है। यहाँ पे देख लें बहरिया यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे मैसेज आ चुका है। यहाँ पे अब यूजर नेम, यहाँ पे रजिस्टर्ड पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे CMS लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी व्हाटएवर आप पासवर्ड लगाना चाहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लगा दिया अपना पासवर्ड। और आप ही यहाँ पे वो कह रहा है बहुत वीक है, लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आके और ठीक है। तो आपने भी इस बात को मद्देनजर रखना। मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरे पास पोर्टल ओपन हो जाएगा। वो कह रहे हैं आप दोबारा पासवर्ड लगाएं, क्योंकि एक दफा वेरीफाई करना होता है, वेरीफाई करने के बाद पासवर्ड लगाना होता है। यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ। जैसे साइन इन करूंगा मेरे पास होम पोर्टल ओपन हो चुका है। आपने इसको पासवर्ड को सेव कर लेना। इसी तरह सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्लियर करना है। यहाँ पे आपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना, सारा कुछ देखना है। यहाँ पे आप अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे आपने आ जाना है, ठीक है। अप्लाई फॉर प्रोग्राम पे आप आएंगे, यहाँ पे अपनी तस्वीर चूज करनी है। तस्वीर चूज करने के बाद एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं ब्राउज के ऑप्शन पे जाता हूँ। ब्राउज के ऑप्शन पे आके यहाँ पे एक तस्वीर चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास तस्वीर ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें सेव करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पे उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस, अपना CNSE नंबर मेंशन करना है। यहाँ पे मेल है, मेल चूज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे कैटेगरी आप नॉर्मल अदर्स हैं, जो भी अगर आप चूज करना चाहते हैं, ये रिटायर्ड है या अगर आप कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप उसको लीव आउट करेंगे, यहाँ पे नहीं मेंशन करेंगे। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ये फॉर्म फिल करना है आपने, फादर इन्फॉर्मेशन ऐड अप करनी है, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सेव कर देना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम, अप्लाई प्रोग्राम के ऊपर आ जाना। जैसे अप्लाई प्रोग्राम के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपने तमाम प्रोग्राम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स आपने मेंशन करने हैं। यहाँ पे आपने एकेडमिक रिकॉर्ड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन पे आके आपने प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के बाद आपने यहाँ पे यस अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे करने के बाद यहाँ पे सेव करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे प्रोफाइल समरी आ जाएगी और डॉक्यूमेंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है।
तो आपने इस तरह फॉर्म को प्रॉपर्ली फिल करना है, क्योंकि मैं टाइम इतना नहीं लेना चाह रहा। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन लें, बस उनको मेथड बता दो, यहाँ पे ये चीज़ मेंशन करें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपका नेम फादर आ रहा है, फादर का नेम एक्यूरेटली फिल करना है, फादर का सीएनएससी फिल करना है, फादर का डेजिग्नेशन और प्रोफेशन मींस कि आपके फादर क्या करते हैं, फादर किस कंपनी में काम करते हैं, अगर कोई वर्कर है तो वर्कर आप मेंशन कर दें, कंपनी का नेम लीव आउट कर दें, यहाँ पे फादर का मोबाइल नंबर, यहाँ पे फादर फोन नंबर। यहाँ पे फोन नंबर की बात आती है कि आप घरों में फोन नंबर यूज नहीं होता, तो आप क्या करेंगे, 0301 वाला जो नंबर एग्जाम्पल के तौर पर आपका कोई भी है, तो आप उसका जीरो स्टार्ट वाला रिमूव कर देंगे और आगे वाला नंबर ऐड कर देंगे। इसी तरह जैसे स्पॉन्सर्ड फादर व स्पॉन्सर्ड एनुअल इनकम फादर की कितनी, वो भी आप मेंशन आउट करेंगे। यहाँ पे प्रोफाइल की समरी है कि आपको प्रोफाइल की समरी आपको बता देंगे आपकी प्रोफाइल कितनी कंप्लीट है और कौन से प्रोग्राम ने अप्लाई किया है। यहाँ पे जब आप प्रोग्राम चूज करेंगे तो आपके सामने प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी आ जाएगी। लेकिन मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अभी एलिजिबिलिटी जो हमारे पास आ रही है, आपको बताता चलूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम अवेलेबल है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आ जाए बॉटम पे यहाँ पे मैं एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शेयर आउट कर देता हूँ। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट देखें आप, यहाँ पे नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं आके आपके सामने एडवर्टाइजमेंट शेयर आउट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे एडमिशन पे, उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन पे, यहाँ पे सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आप रीड आउट करना चाहें वो देख सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड्स पे आ जाए, डाउनलोड पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड, पोजीशन, वेकेंट, इन्विटेशन, जो जो चीज़ आप देखना चाहते हैं अपनी वेरिफिकेशन के लिए वो आप देख सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा कि तो इसके प्रॉपर तरीके से जो है प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी जो है वो भी दी गई है। आप इनको रीड आउट करेंगे, जब आप फॉर्म फिल करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको इंशाल्लाह ताला तमाम प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन आपके सामने मेंशन आउट कर दी जाएगी। होप्स हो कि आपको प्रॉपर समझ आ चुका है। अगर आप को अप्लाई नहीं करने का पता चल रहा है, आपको नहीं आइडिया पता चल रहा है कि दूसरा कि तो आपने कैसे अप्लाई करना है, तो आप घर बैठे हमसे करवा सकते हैं। ठीक है, आपको होप्स हो कि प्रॉपर तरीके से सर्विस देंगे। और एंटी टेस्ट के वाले से भी यहाँ पे मेंशन, आप एंटी टेस्ट में भी देखेंगे अपना एंटी टेस्ट आपका कैसा होगा, उसमें कैसे अप्लाई करना है, क्योंकि बिकॉज जब ये चीज़ें आप अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए मस्ट है। जब तक एंटी टेस्ट आप पास नहीं करेंगे तो आपको बहरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना भी पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई फॉर एडमिशन अकॉर्डिंग टू योर एडमिशन टेस्ट। दोस्तों कि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अगर इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह।